नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेई एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटिन्यू रखेंगे और जैसे ही ये सीरीज ख़त्म होगी, एसएससी के प्रेजेंट टाइम के पैटर्न में काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, तो उसके बाद हम न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। सो आप हमारे साथ बने रहें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। द ग्रीस एंड ऑयल प्रेजेंट इन सीवेज आर रिमूव्ड इन ग्रिड चैम्बर, डिट्रिटस टैंक, स्कीमिंग टैंक्स, सेडिमेंटेशन टैंक्स। फ्रेंड्स, जो आयल और ग्रीस होते हैं, जिनको हम फ्लोटिंग पार्टिकल भी कह सकते हैं, इन सभी को रिमूव करने के लिए स्कीमिंग टैंक का प्रयोग होता है। इसमें नीचे से कंप्रेस्ड एयर प्रवाहित की जाती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जबकि ग्रिड चैम्बर और डिटेरस टैंक जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ग्रिड चैम्बर में लार्जर पार्टिकल को रिमूव किया जाता है, जबकि डिट्रिटस जो टैंक होता है इसमें स्मॉलर इनऑर्गेनिक पार्टिकल को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। इन ए बिकोली टेस्ट द यूज ऑफ ग्रीन लैक्टोज बाइल इज मेड इन द प्रिजम्पटिव टेस्ट, द कन्फर्म टेस्ट, द कंप्लीटेड टेस्ट, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, जो बिकोली टेस्ट होता है उसमें 3 स्टेज प्रिजम्पटिव, कन्फर्म और कंप्लीट होता है। इसमें जो ग्रीन लैक्टोज का उपयोग होता है वो प्रिजम्पटिव टेस्ट में किया जाता है, जिससे ग्रीन लैक्टोज से जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं वो मीडिया में गैस रिलीज करते हैं, जिससे उनकी उपस्थिति का पता लगता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। द सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी ऑफ बेस्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू सीवर शुड बी 5 मीटर पर सेकेंड। ए मिनिमम वेलोसिटी मेंटेन्ड एट 0.45 मीटर पर सेकेंड एट मिनिमम फ्लो। ए मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 0.9 मीटर पर सेकेंड मेंटेन्ड एट मैक्सिमम फ्लो, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होता है वो मिनिमम वेलोसिटी होता है, जिससे कि उस सीवर के बॉटम पर कोई भी सॉलिड डिपॉजिट ना हो, और मिनिमम फ्लो पर जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होती है वो 0.45 मीटर पर सेकेंड होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जबकि यदि बात करें हम डिजाइन पीक फ्लो पर जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होती है वो 0.8 मीटर पर सेकेंड, और करंट पीक फ्लो पर जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होती है वो 0.6 मीटर पर सेकेंड होती है। और सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो B = √8K इंटू G-1 इंटू GD/F होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। ए सेप्टिक टैंक इज ए सेटलिंग टैंक, डाइजेशन टैंक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, जो सेप्टिक टैंक होता है इसमें सेडिमेंटेशन और डाइजेशन दोनों प्रोसेस होती हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जो सेप्टिक टैंक का डिटेंशन पीरियड होता है वो 12 से 36 घंटे, और इसमें जो सलज एक्यूमुलेशन रेट होता है वो 25 लीटर पर कैपिटा पर ईयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। सीवेज ट्रीटमेंट्स यूनिट्स आर नॉर्मली डिजाइंड फॉर 5 to 10 ईयर्स, फॉर 15 to 20 ईयर्स, फॉर 30 to 40 ईयर्स, फॉर 40 to 50 ईयर्स। फ्रेंड्स, जो डैम होते हैं उनको 50 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जबकि जो सप्लाई मेन पाइप होते हैं उनको 25 से 30 सालों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और जो वाटर ट्रीटमेंट यूनिट या सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट होती है इनको जनरली 15 से 20 सालों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। द डिटेंशन पीरियड फॉर ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज यूजुअली केप्ट एट 4 to 8 आवर्स, 24 आवर्स, 3 months, 10 to 15 डेज। फ्रेंड्स, जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड होता है उसमें जो डिटेंशन पीरियड होता है वो 10 से 15 दिन होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड होता है वो फुल्ली एरोबिक स्टेबलाइजेशन सिस्टम होता है, और इसमें जो
पैथोजेनिक बैक्टीरिया रिमूवल इफ़िशियंसी होती है वो 99.9% होती है, जबकि इसकी जो बीओडी रिमूवल इफ़िशियंसी होती है वो 80 से 90% के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, प्राइमरी ट्रीटमेंट्स ऑफ सीवेज कंसिस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग मटेरियल्स, रिमूवल ऑफ सैंड एंड ग्रिट, रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसमें हम जो भी सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं उनको रिमूव करते हैं। तो जो फ्लोटिंग मटेरियल होते हैं उनको रिमूव करने के लिए स्कीमिंग टैंक, सैंड और ग्रिट को रिमूव करने के लिए ग्रिट चैम्बर, जबकि ऑर्गेनिक मटेरियल को रिमूव करने के लिए सेडिमेंटेशन टैंक का उपयोग किया जाता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में ये तीनों प्रोसेस इंक्लूड होती हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कनेक्टिंग पाइप इन फॉर सेप्टिक टैंक शुड नॉट बी लेस देन 150 100 50 25 फ्रेंड्स, जो सेप्टिक टैंक में मिनिमम डाया का पाइप यूज होता है वो 100 होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और सेप्टिक टैंक की जो विड्थ होती है वो मिनिमम विड्थ 75 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंटेशन टैंक फॉर वाटर एंड सीवेज इज सीवेज सेडिमेंटेशन टैंक्स आर बिगर, सीवेज sedimentation tanks have more depth, sludge from sewage sedimentation is to be removed more frequently, it can be the final treatment of operation in water treatment। फ्रेंड्स, जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है इसमें ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं वो टैंक के बॉटम में सेटल करते हैं। जो सीवेज होता है उसमें सॉलिड कंटेंट अधिक होता है, तो उस केस में जो वहाँ से स्लज प्राप्त होता है वो हायर क्वांटिटी में प्राप्त होता है, इसलिए उसमें मोर फ्रिक्वेंटली स्लज को रिमूव करना होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, बिफोर डिस्चार्जिंग द फॉल सीवेज इनटू रिवर्स इट इज जनरली ट्रीटेड बाय स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, ऑक्सीडेशन, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, सीवेज को रिवर्स में फ्लो कराने से पहले उसका स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन और ऑक्सीडेशन सभी प्रोसेस किए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। सीवेज का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसमें पहले रॉ स्लज को स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग के बाद इसको ग्रिट चैम्बर से स्कीमिंग टैंक, उसके बाद इसका प्राइमरी सेडिमेंटेशन किया जाता है। प्राइमरी सेडिमेंटेशन के बाद बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में दो तरीके से, एक होता है अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम, एक होता है सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम में रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर और ट्रिकलिंग फिल्टर होता है, जबकि सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम में सेप्टिक टैंक और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द अप्रॉक्सीमेट ओवरफ्लो रेट इन लीटर पर हावर पर मीटर स्क्वायर फॉर द प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। फ्रेंड्स, जो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए ओवरफ्लो रेट होता है वो 500 से 750 लीटर पर हावर पर मीटर स्क्वायर होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि कागुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन के लिए जो ओवरफ्लो रेट होता है वो 1000 से 1250 लीटर पर हावर पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मोस्ट इफिशियंट मेथड टू कंजर्व एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड गैसेज इज कंबस्टिंग, फ्लूइडाइज्ड बेड इंसरेशन विद हीट रिकवरी, पायरोलिसिस। फ्रेंड्स, पायरोलिसिस जिसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी एनर्जी को गैस या लिक्विड फॉर्म में कंजर्व किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। इंसिनरेशन विथ हीट रिकवरी में जो एफ्लुएंट होता है उसको जलाकर उसकी जो स्टीम एनर्जी होती है उसको टरबाइन रन कराने में उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड,
द मोस्ट suitable solid waste disposal method for rural area is लैंड फिलिंग, कंपोस्टिंग, डीप वेल इंजेक्शन, इंसिनरेशन। लैंड फिलिंग में हम एफ्लुएंट को गड्ढे में भरकर उसके ऊपर इम्परवियस लेयर किले की परत चढ़ा देते हैं, जिससे इसमें लीचेट फॉर्म होता है। कम रूरल एरिया के लिए जो सबसे मोस्ट सुटेबल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड होता है वो कंपोस्टिंग होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। इसमें जो फर्टिलाइज़र होता है उसका उपयोग कृषि कार्यों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, डिपोजिट गेजेस आर प्रोवाइडेड विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ एल्गी, टू स्केयर बर्ड्स, टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ एसपीएम। फ्रेंड्स, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है वो एल्गी की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। यही रीज़न था कि पुराने समय में जो पेयजल के स्रोत थे जैसे रिवर, झील, उसमें सिक्के डालने की प्रथा प्रचलित थी, क्योंकि उस समय के जो सिक्के होते थे वो कॉपर के बने होते थे। परंतु आज के समय में नदियों में सिक्के डालने का कोई मतलब नहीं रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। फ्रेंड्स, जो एसिड रेन होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 5.6 से कम होती है, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द ग्लोबल वार्मिंग इज काज मेनली बाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। फ्रेंड्स, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है इसमें के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का 60% योगदान होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। अन्य गैसेज में मेथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFC आदि गैसें भी ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ CO2 इज permitting the outside solar radiation to reach the ground but preventing terrestrial radiation from the ground into the space, permitting the solar radiation of short length and radiating terrestrial heat of the long wavelength, reflecting the heat rays into the space, thereby keeping the temperature of earth unaffected, causing absorption of heat from troposphere and thereby decreasing the temperature of earth with increase in CO2 concentration। फ्रेंड्स, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आउटसाइड रेज को ग्राउंड पर पहुंचने देता है, लेकिन उसके बाद इनको वापस स्मार्ट एटमॉस्फेयर में जाने से रोकता है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द डिवाइस यूज फॉर द इजी सेपरेशन ऑफ ड्राई डस्ट ऑफ 10 to 100 माइक्रोमीटर साइज इज। फ्रेंड्स, जो साइक्लोन होता है ये 10 से 100 माइक्रोमीटर साइज के लिए यूज होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जो ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर होता है ये 50 माइक्रोमीटर से अधिक साइज के पार्टिकल के लिए यूज होता है, जबकि जो स्क्रबर होते हैं वो 5 से 50 माइक्रोमीटर साइज के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, पॉल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स PSI वैल्यू इन बिटवीन 101 to 199 डिनोट्स द एयर क्वालिटी एज। फ्रेंड्स, जो पॉल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स PSI होता है इसकी वैल्यू 0 से 500 के बीच लाई करती है। यदि इसकी वैल्यू 0 से 50 के बीच में है तो उसे गुड, और 51 से 100 के बीच में है तो उसे मॉडरेट, और यदि इसकी वैल्यू 101 से 200 के बीच में है तो उसे अनहेल्दी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। और यदि इसकी वैल्यू 300 से प्लस होती है तो उसे हजार्डियस कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एयर आर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। फ्रेंड्स, जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि होते हैं, जबकि जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसमें ओजोन, पैन, H2SO4 और EHNO3 होते हैं। तो इस केस में जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होंगे वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होंगे। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द पाथ टेकन बाय द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज ऑफ गैसियस एफ्लुएंट इमिटेड फ्रॉम चिमनी इज कॉमनली नोन एज लैप्स रेट, इन्वर्जन, प्लूम, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, जिसको हम लैप्स रेट कहते हैं, और यदि हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज ना करके इंक्रीज करता है तो उसे हम नेगेटिव लैप्स रेट या इन्वर्जन कहते हैं। और चिमनियों से निकलने वाला जो एफ्लुएंट होता है वो जिस पथ को ट्रेस करता है उसे हम प्लूम कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, which one of the following emission is the primary reason for the depletion of the ozone layer? कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। फ्रेंड्स, जो ओजोन के डिप्लेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल गैस होती है वो कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जो ओजोन लेयर की थिकनेस होती है उसको हम डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं, और यदि किसी पार्टिकुलर स्पेस पर ओजोन लेयर की जो थिकनेस होती है वो 200 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाती है तो उसको हम ओजोन होल के रूप में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर। फ्रेंड्स, ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, the plume behavior which occurs in the super adiabatic condition with light to moderate wind speed in the presence of large scale thermal eddies are carrying plume, neutral plume, looping plume, fanning plume। फ्रेंड्स, जो सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट में प्लूम बिहेवियर होता है और लूपिंग प्लूम होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट में जो एम्बियंट लैप्स रेट होता है जिसको हम एडियाबेटिक लैप्स रेट ALR से रिप्रेजेंट करते हैं। सुपर एडियाबेटिक के केस में जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट होता है वो, यदि इसको हम इसको टेम्परेचर से रिप्रेजेंट करें तो ELR ज़्यादा होता है। इस केस में जो प्लूम होता है वो लूपिंग प्लूम होता है।